नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नये सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं निदर्शनं मिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि सिद्धं सम्पूर्णमभ्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुटाश्लिष्ट पादे पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणुं नमो वज्रायाणुं नमो लोये सव्यसाहुणम् जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, देवादिदेव वर्तमान शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में जीवों के परिणामों की धारा बड़ी विचित्र है। भावेन बंधो भावेन मोक्षो, भाव बंध करा देते हैं और भाव ही जीव को मुक्त करा देते हैं। ये संसार में ये प्राणी निरंतर निरंतर आर्त और रौद्र ध्यान को प्राप्त होता रहता है और इस आर्त और रौद्र ध्यान से पीड़ित कर्मों का बंध से बंधा हुआ जीव संसार चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। 4 गतियों और 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव निरंतर निरंतर कष्टों का भोगन करता है। और इस सबके पीछे यदि कोई कारण खोजने निकलोगे तो कारण सिर्फ इतना सा है, यह जीव अपने परिणामों में कभी आर्त ध्यान करता है तो कभी रौद्र ध्यान करता है। अत्यंत अल्प समय के लिए धर्म ध्यान के पास पहुंचता है, उसमें भी धर्म ध्यान नहीं कर पाता, उसमें भी खड़ा होकर के आर्त रौद्र ध्यान करता है। वहां भी धर्म ध्यान के हेतुओं में भी यह जीव आर्त रौद्र ध्यान करके पुनः कर्म का बंध कर लेता है और कर्म का ही बंध नहीं कर लेता है, वहां खड़ा होकर निदत्ति निकांचित कर्म का बंध करता है। कभी बड़े अनुष्ठानों के माध्यम से हमने अक्सर देखा है, जब जब बड़ा कोई अनुष्ठान होता है क्लेश जरूर होता है। करो आप अनुभव, आपने भी इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई हैं, बड़े बड़े पंचकणक कराए होंगे,
और शायद यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से थोड़ी भागती हुई नजर आ रही है आपको, क्योंकि आप धर्म के स्थान पर क्लेश करते हो तो उनको लगता है इससे तो हम भले हैं, हम अपने ऑफिस में कम से कम शांति से तो बैठे हैं, आपसे तो हम भले हैं। क्योंकि जितना बड़ा अनुष्ठान होगा उसमें ज़्यादा किलकिल देखी जाती है। कमेटी कहीं भगेगी, युवा वर्ग कहीं भगेगा, महिला मंडल तीसरी ओर जाएंगे तो कार्यकर्ता अलग ही खींचेंगे। ये तो स्थिति है। अभी धर्म के मर्म को समझ नहीं पाए हैं, अभी आप धर्म के मर्म को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए क्रियाओं में धर्म मानकर और उन क्रियाओं में अपने मान कषाय की पुष्टि चाहते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करके अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हमें सुनो, हमें जानो, हमें देखो। इस कारण से धर्म में भी धर्म नहीं कर पाता जीव। और जैसा मैंने कहा, आज की युवा पीढ़ी आपको बहुत आंखें गड़ा गड़ा कर देख रहा है, टकटकी लगा कर देख रहा है। वो देखता है हमारे दादाजी बहुत धर्मात्मा हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत संयम से जीते हैं। उससे पूछो भैया आपके दादाजी के बारे में कुछ बताओ, अरे नहीं नहीं हमारे दादाजी बहुत धर्मात्मा जीव हैं, खूब उपवास करते हैं, 5 प्रतिमाएं उनकी, 7 प्रतिमाएं, 11 10 प्रतिमाएं हैं। पर गुस्से के थोड़े तेज हैं, बात बात में गुस्सा करने लग जाते हैं। आपकी सारी प्रतिमा रखी की रखी रह गई, आपका सारा व्रत उपवास नियम संयम सब रखा रह गया। एक शब्द ने आपके पूरे के पूरे कार्य पर पानी फेर डाला। जैसे आपको याद है सहस्र रश्मि, जब दशानन भगवान जिनेंद्र की पूजन कर रहा था नदी के किनारे पर बैठ के, गंगा नदी के किनारे पर, और सहस्र रश्मि ने बांध के द्वारा रोका हुआ पानी, यंत्रों के द्वारा रोका हुआ पानी छोड़ दिया तो क्या हुआ था? पूरी की पूरी पूजा पानी में बह गई, नष्ट हो गई थी। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को वो रावण उठा के ले आया। तो जैसे पानी के बहाव से सारी की सारी पूजा ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई, ऐसे ही कितने ही व्रतों को पालो, कितने ही संयम की बातें करते रहो, कितने ही धर्म ध्यान करते रहो, कितने ही पूजन पाठ करते रहो, लेकिन कषाय नहीं छूट पा रही है, वो पानी सब बहा के ले जाएगा। कषाय नहीं छूट पा रही भैया, कषाय नहीं छूट पा रही माँ, कषाय नहीं छूट पा रही है, सारा का सारा बह जाएगा। शास्त्रों का ज्ञान कर लिया, घर में देखो तो बंडल रखे हुए हैं शास्त्रों के, अलमारी भर रही हैं, महाराज जी हमने सब पढ़ लिए, बड़े अच्छे से बताते हैं। जैसे कहीं आहार करने जाते हैं ना तो लोग दिखाते हैं, महाराज जी देखो हमारी शुद्ध संपत्ति। बड़ा अच्छा लगा सुन करके, आप श्रुत को संपत्ति कहते हैं? अरे बावले पागल लोग तो धन को संपत्ति कहते हैं, घर को संपत्ति कहते हैं, ज्वेलरी मिल गई उसको संपत्ति कहते हैं, सोना चांदी इनको संपत्ति कहते हैं। हाँ, गदगद भाव हो गया, अच्छा लगा। आपने कहा हमारे घर में शुद्ध संपत्ति है, सुनकर बहुत आनंद आया। फिर आपने धीरे से ये भी कहा महाराज हमने सब पढ़ लिए। और जैसे ही घर के द्वार पे हमारा पैर जैसे ही घर के द्वार तक पहुंचाया था, तभी बहू के ऊपर झुंझला के बोल पड़ी, हमें समझ में आ गई आप कितने पढ़े हुए हो, हमें ये भी समझ में आ गई आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए, ये भी समझ में आ गई उससे आप कितना ग्रहण कर पाए और कितनी शुद्ध संपत्ति है आपके पास, ये भी हमें समझ में आ गया। इतने ग्रंथ पढ़ लिए, सार क्या, अभी महाराज प्रवचन बता रहे थे, समता सार है। इतने ग्रंथ पढ़ लिए, सार क्या, सार समता है। 300 रुपया किलो के अनार ले आए, 500 रुपया किलो के अनार ले आए, छिलका निकाल के डस्टबिन में डाल दिया। 500 रुपये किलो का छिलका निकाल के आपने डस्टबिन में फेंक दिया, क्यों? दृष्टि सार पे है।
बीज फेंक दिए, डस्टबिन में डले हुए हैं। 500 रुपये किलो के बीज थे वो। दृष्टि सार पे है। ऐसे ही पढ़ पढ़ के आपने अलमारी में जमा दिए ग्रंथों को, बेसार नहीं है। उसमें से समता ग्रहण कर पाओ, उसमें से धैर्य, क्षमा, करुणा ग्रहण कर पाओ, ये सार है। और ये नहीं ग्रहण कर पाए तो आपका सारा ग्रंथों का स्वाध्याय व्यर्थ है। परिग्रह बोला आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों को बोला है। पढ़ पढ़ के तो रख लिए, आचरण में कुछ नहीं है। तुम्हारे ऊपर ज्ञान नाम का परिग्रह भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर। अब मिलो। जैन दर्शन है, जिन आगम है ये। यहां क्रियाकांडों को बहुत ज्यादा स्थान नहीं है, यहां परिणति को स्थान है, भावों की विशुद्धि को स्थान है। इसलिए ध्यान की अवस्था को पकड़ना। हम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहां जा रहा है, इसको पकड़ो। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं भैया 5 प्रतिमाधारी, 8 प्रतिमाधारी, 10 प्रतिमाधारी समाज के बीच में सम्मान पा रहे, तिलक और माला पढ़वा रहे हैं, और पूरे ब्रह्मांड, पूरे दुनिया को पता है भैया बहुत प्रतिमाधारी हैं, अच्छे भगत हैं, अच्छे। परंतु भैया जब सामायिक पे बैठते हैं, तो हमारी माँ जब सामायिक पे बैठती हैं, तो परिणाम कहाँ जा रहा है। ऊपर की धारी हुई आपकी प्रतिमा, परिमाण कर लिया, हम तो 10 वस्त्र से 5 वस्त्र से अधिक नहीं रखेंगे। परिमाण कर लिया, हम तो 2 ही भोजन में 2 ही वस्तु ग्रहण करेंगे, सब्जी खाएंगे, रोटी खाएंगे, पानी पिएंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, सब हो गया। परिणाम क्या चल रहा है। भावों की धारा कहाँ जा रही है, उसको पकड़ो। क्योंकि भावों की धारा बिगड़ गई तो ऊपर का सारा काम बिगड़ जाएगा। मजबूत कितनी भी हो, कितनी गहरी नींव डाल के रखी हो, कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी गहरी नींव डाल के रखी हो आपने, पर एक दरार पड़ जाती है भवन के अंदर, एक दरार पड़ जाती है, बारिश का पानी रिश्ते रिश्ते संजय भैया पूरा भवन 2-4 बारिशों में ध्वस्त हो जाता है, नीचे जमीन पे पड़ा मिलता है। कितनी गहरी नींव भरी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी मोटी मोटी आपने ये बीम खड़ी करी थी, पिलर डाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी सी दरार पड़ गई, एक छोटी सी दरार रिश्ते रिश्ते सारी बीम को जमींदोज कर देती है, धराशायी कर देती है। वो एक कषाय की दरार है, एक कषाय की दरार है, एक पापों की दरार है। वो एक छोटी सी दरार आपके पूरे मोक्ष महल को ध्वस्त कर देगी, आपकी पूरी प्रतिमाओं को ध्वस्त कर देगी, आपके पूरे आचरण को ध्वस्त कर देगी। इसलिए ध्यान की अवस्था को पकड़ो। ध्यान कहीं भी होता है। ये तो पागलों का मत है कि ध्यान के लिए पहले एक ध्यान केंद्र बनाओ, बड़ी सी बिल्डिंग बनाओ, उसमें बड़ी लाइटिंग वाइटिंग करवाओ, थोड़ा वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा पास होती रहे ताकि आकुलता व्याकुलता ना हो, थोड़ा एसी वेसी लगी होना चाहिए, अच्छा बढ़िया एक स्लो म्यूजिक चल रहा हो, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, तब भैया जी ध्यान करेंगे। हमारे अखिलेश भैया जी बन गए, अखिलेश भाई हमारे व्रती बन गए। अब ध्यान के लिए महाराज जी यहाँ ध्यान नहीं लगता हमारा, क्यों? तो थोड़ा एसी वेसी नहीं है ना, जब तक थोड़ा एकदम स्लो म्यूजिक ना चले, हल्की हल्की सी वो सितार की आवाज़ ना आए। ध्यान कर रहे हो कि कर्णेंद्रिय का भोग भोग रहे हो, ध्यान कर रहे हो स्पर्श इंद्रिय का भोग भोग रहे हो, मन प्रसन्न हो जाता है। 1 घंटा ध्यान करने में मन प्रसन्न हो जाता है। किससे आत्मानुभूति हुई है क्या, या फिर 5 इंद्रियों के भोगों को भोग भोग करके उसकी आनंद की अनुभूति ले रहे हो? इतनी हल्की नहीं है अम्मा आत्मा की अनुभूति, इतनी हल्की फुल्की नहीं है आत्मा की अनुभूति। घर के 25 कार्य निपटाते रहो और घर से वालों से क्लेश करते रहो, लड़ते झगड़ते रहो और आत्मानुभूति हो जाए, 3 काल में नहीं हो सकती। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा आगम कह रहा है। मिनरो करोड़न योग से मिलोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को शुद्धात्मा की अनुभूति के लिए मना कर दिया है, आपको कहाँ होगी? शुक्ल ध्यान 6वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को नहीं होता, तुम्हें कहां से हो जाएगा?
प्रमत्त दशा है। 7वें गुण स्थान में भद्र धर्म ध्यान होता है, उत्कृष्ट धर्म ध्यान होता है, वहां भी शुक्ल ध्यान का पाया नहीं पड़ता। तुम्हें कहां से हो जाएगी आत्मा की अनुभूति? दिन रात 24 घंटे तो नोट बटोरने में लगे हो, दिन रात 24 घंटे हाय तौबा में लगे हो, इससे लड़ रहे हो, उससे लड़ रहे हो, इसको गाली, उसको मारना, इससे लेना, उससे देना। बेरंगी घुमा रहा है हमारे रोहित भैया। तो ये रजत क्या नाम, अरे नाम ही नहीं बता रहा अब तो। हाँ, रजत। अब दिन रात 24 घंटे बेरिंग को नापने में लगे रजत भाई, कहाँ आत्मा दिखेगी? ध्यान करने बैठोगे 36 नंबर 34 नंबर बेरिंग झलकेगा, बेरिंग ही झलकेगा। जो दिन भर करोगे, जो 24 घंटे करोगे, जब एकांत में ध्यान करने बैठे हुए आपके ज्ञान का गे वही वस्तुएं बनेंगी। इसलिए आचार्य भगवंतों ने लिख के रखा है, भैया अधिक मत देखो वस्तुओं को, ज़्यादा मार्केट मत घूमो। क्यों? मार्केट में जो कुदृश्य दिखाई देंगे, अभद्र दृश्य दिखाई देंगे, अभद्र चेहरे दिखाई देंगे, आधे नग्न शरीर लिए हुए जो स्त्रियां लड़कियां वहां पे घूम रही होंगी, वे चेहरे दिखाई देंगे आपको। फिर जब एकांत में ध्यान करने बैठोगे तो वे ही अर्धनग्न स्त्रियां नजर आएंगी, वे ही अभद्र चेहरे नजर आएंगे, वही घटनाएं आपके ज्ञान का गे बनेंगी। आर्त रौद्र ध्यान हो जाएगा। बैठे तो देखोगे कि भैया धर्म ध्यान कर रहे हैं, हमारे मोनू भैया बैठे धर्म ध्यान कर रहे हैं, हाँ आत्मा के चिंतन। बाहर से देखने वाला व्यक्ति कह रहा है, ओ कितना धर्म ध्यान, कितना बढ़िया ध्यान करते हैं भैया। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनको कुछ भी पता नहीं रहता है, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर बैठ। भैया के मन में, भैया के मस्तिष्क में, भैया के ज्ञान में बाजार में घूमती हुई स्त्री नजर आ रही है। आर्त ध्यान चल रहा है, रौद्र ध्यान चल रहा है। इस धर्म ध्यान को प्राप्त होने के लिए बल चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। शुक्ल की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं धर्म ध्यान की बात कर रहा हूं अभी तो मैं आपसे। धर्म ध्यान तक पहुंचने के लिए बल चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धि की विकलता वाले जीव धर्म ध्यान भी नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को तो भावना रूप धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान की भावना भालो, इतना ही बहुत है। जो दिन भर आप क्रियाएं करते हो, ये धर्म ध्यान की भावना है। अभी निश्चय धर्म ध्यान आपको प्रकट नहीं हुआ है। शुद्ध धर्म ध्यान की प्राप्ति तो मुनिराजों को होती है। आप तो धर्म ध्यान की भावना करो, कम से कम भावना ही कर लो, क्योंकि भावना भी भावना से नहीं होती है। जब भाव करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे। ये हमारी अम्मा है, भोजन बनाने का भाव करती हैं तब तो भोजन बनाती हैं। जिस दिन इनका मन नहीं करे भोजन बनाने का, उस दिन देखो बुखार आ जाएगा, सर फटने लग जाएगा, और पता नहीं कौन कौन से रोग एक साथ लग जाते फिर तो, क्योंकि भाव नहीं है, मन नहीं है। इसलिए रोग खड़े हो गए। ऐसे ही भावना तो करो कम से कम, क्योंकि भावना करोगे तब तो उस लक्ष्य तक पहुंचोगे। अभी तो आपकी हैबिचुअल हो गए हो, आप तो आदत में आ गया है, हैबिट हो गई है आपकी। काहे की घड़ी देखी, सुबह 7 बज गए, 7:20 पे अभिषेक है, जल्दी जल्दी फटाफट नहाए धोए, अभिषेक के लिए मंदिर पहुंच गए, अभिषेक करा, स्वाहा करा, वापस हो गए। वो क्या कह रहा था? इंद्रिय के भोग मधुर विशिषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। अरे वो दुकान जल्दी खोलने, आज ग्राहक आने वाला है, तो इंद्रिय के भोग मधुर विशिषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की पीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। स्वाहा, पता ही नहीं पढ़ पाया, पता ही नहीं कर पाया। ये पंछी नगर के भैया लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछो। हम लोग जब, ये सब लोग हमारे साथ पूजन किए हुए भैया, संजय भैया बैठे, ब्रिजेश भैया बैठे, ये सब लोग हमारे लोग साथ पूजन किया है इनने। इनसे पूछो हम लोग जब पूजन करते तो कितना आनंद आता था।
बिना म्यूजिक के, बिना ताल के नाचते थे हम लोग। शब्द में ही इतना आनंद है। जब अनुभूति होती थी उस चीज की, जब पूजन हम कर लेते थे उस समय एक एक शब्द को ऐसे भाग भूग के नहीं पढ़ते थे, हमें आनंद ही नहीं आता भागम भूगी की, ना पूजा में ना भक्ति में, प्रतिक्रमण काय में भी हमें भागम भूगी में आनंद ही नहीं आता है। शांति से पढ़ो, रस आना चाहिए। अब 400 रुपया किलो, कितने रुपए किलो भैया अनार, कितने रुपए किलो आजकल? अरे हम मंगा नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता नहीं हमारे समय पे तो ऐसे ही मिलते थे 100-150 किलो रुपये, अभी भी वही है। अरे 5 साल 6 साल में कुछ बदलो नहीं। जो भी है, अनार है, सेब है, इतना महंगा वस्तु आप लेकर के आए और खाने का उसका आनंद नहीं ले पाए, तो हमारी नज़र में तो आप पागल कहलाओगे। मेहनत करके हमारे अखिलेश भैया कितनी जगह कविता पढ़ना पड़ेगी, तो ऐसा नियोग नहीं बन पा रहा है। आप लोग पता नहीं क्या करते रहते हो, नियोग ही नहीं पा रहा। हमें एक दिन अखिलेश भैया को सुनना है यहाँ पर। ना तो आपने वो कलश स्थापना वाले उनको हमने बुलाया था स्पेशली, क्षमा करना भैया, उनको हमने स्पेशली बुलाया था, हमें आपकी एक कविता सुनना है। ऐसे तो वो सुना देते हैं वहाँ पे, मंच से सुनना है, क्योंकि मंच पे एक अलग जोश होता है। वहाँ भैया वृत्ति में तो खैर ठीक है, पर मंच में जब बहुत सारी पब्लिक देखती है तो कवि के अंदर एक अलग से उमंग उत्पन्न होती है। वो देखना चाह रहे हैं, बहुत दिन से देखी नहीं वो हमने। तो अखिलेश भैया ने न जाने कितनी कविता पढ़ के तो 2-4-10 लिफाफे इकट्ठे किए होंगे, तब जाके वो 2-3 किलो अनार आ पाए, 2 किलो सेब आ पाए। अब इतनी मेहनत करने के बाद आप अनार लाए, सेब लाए, पकवान घर में बना के लाए और खाते समय उसका आनंद ही नहीं ले पाए, तो आप तो हमारी नज़र में तो पागल कहलाए। मेहनत की है, पैसा खर्च किया है, रुचि पूर्वक रुच करके भोजन ग्रहण करो, रुच करके फल का आनंद लो। आपने दाम दिया है उसके लिए, समय बर्बाद कर रहे हो खाने में, इतना समय भगवान की भक्ति में दे देते, कल्याण हो जाता, पाप कर्म नष्ट हो जाते। पर इस रसना इंद्रिय की पूर्ति में जब आप दे ही रहे हो, समय भी दे रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, तो भोजन को कम से कम रुच के करो, क्योंकि रुचकर किया गया भोजन आपके लिए औषधि होता है। अब इन लोगों को कहाँ पता, या आहार दे रहे हैं, वहीं सुनाने लग जाते, महाराज जी हम वहाँ गए थे, महाराज जी हमने ऐसा किया था, महाराज जी हमारी सास की बिटियाँ हैं, उनके ससुर की बिटियाँ हैं, उनके इनकी बिटियाँ हैं, उनकी बिटियाँ। अरे तुम महाराज को आहार करने दो, जिस सुन में थोड़ी आए तुम्हारे घर में, हम आनंद से भोजन करने दो, क्योंकि आनंद पूर्वक किया गया भोजन अमृत भूत होता है। ये बच्चे जितने बैठे ना, टीवी देख के भोजन तो नहीं करते हो, टीवी देखकर भोजन करोगे तो आपका भोजन जहर बन जाएगा। मोबाइल चलाते हुए भोजन करोगे, अरे अपनी तो कथा शुरू ही नहीं हो पाई, अभी भूल गए हम कि कथा भी करना है। वो मोबाइल देख के भोजन करोगे, टीवी देखकर भोजन करोगे, इधर उधर की लड़ाई झगड़े गप्पे लड़ाते हुए भोजन करोगे, तो तुम्हारा भोजन विष बन जाएगा। और वही आनंद पूर्वक भोजन करो, कुछ ही करना है, कुछ ही करना है, ऐसा चिंतन करो कि धन्य मुनिराजों की दशा, पकवान खाते हुए भी उसमें राग वृत्ति को नहीं लेकर जाते हैं। मैं कैसा अभागा जीव हूँ, भोजन भी कर रहा हूँ तो पाप का चिंतन कर रहा हूँ। रुच के भोजन करो, अच्छे से भोजन करो, चबा चबा के भोजन करो, आपके लिए भोजन औषधि बनता है। सबसे बड़ी औषधि होती है भोजन और पानी। जिनके भोजन पानी बिगड़ जाते हैं उनका ध्यान भी बिगड़ जाता है। गरिष्ठ खाओगे अधिक, कामुक भाव उत्पन्न होंगे, वासनाएं सताएंगी, ध्यान बिगड़ जाएगा। एकदम रूखा सूखा खाओगे, अत्यंत रुष्क भोजन करोगे तो दिमाग के तंतु सूख जाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाओगे, तो भी ध्यान बिगड़ गया। थोड़ा स्निग्ध भी होना चाहिए, एकदम गरिष्ठ भी नहीं होना चाहिए। कला है भोजन करना भी, एक ध्यान की सिद्धि करना है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको घुमा घुमा के अलग अलग लेके जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्य मेरा ध्यान की सिद्धि है। चाहे भोजन करो, ध्यान की सिद्धि, चाहे
दुनिया की कोई भी क्रिया करो, उसमें ध्यान को देखते रहो, मेरा इस समय ध्यान कौन सा चल रहा है, आर्त ध्यान चल रहा है कि रौद्र ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है, कौन सा ध्यान चल रहा है। क्रिया चाहे धर्म की करो, चाहे रोटी बनाओ घर में, ध्यान को पकड़ो, मेरा इस समय ध्यान कौन सा चल रहा है, मेरी परिणति क्या चल रही है, शांत परिणाम है, कषाय परिणाम चल रहे हैं। अब गुस्से में रोटी मत बनाए करो, देखो रोटी तो बनानी पड़ती है, अब लाए हैं जे तो तुम्हें बना के खिलाना तो पड़ेगा ही, चाहे गुस्से में बनाओ चाहे प्रसन्न होकर बनाओ, रोटी तो बनानी। जब बनाना ही है तो पहले 5 मिनट बैठ के शांति से गुस्सा कर लो अच्छे से, फिर प्रसन्न चित्त होकर के भोजन बनाओ। आपका भोजन इनके लिए अमृत का काम करेगा, औषधि का काम करेगा। और आप इन लोगों को टेंशन मत दिया करो, ये गुस्सा नहीं करने चाहते, आप इनका काम बिगाड़ देते हो, टेंशन दे देते हो, इसलिए इनको गुस्सा आ जाती है। इसलिए भैया देखो, दोनों हमें तो दोनों को लेकर चलना ना, तुम अकेले इस काम थोड़े, तुम आहार कराओगे बनाएंगे तभी तो कराओगे, इसलिए हमें तो दोनों पक्षों को संभालना है। ऐसा नहीं है, आहार के लिए नहीं, आप दोनों श्रावक और श्राविका जिन धर्म के 2 पहिए हो और दोनों एक दूसरे के पूरक हो, यदि एक पहिया जाम हो जाएगा तो दूसरा चल नहीं पाएगा। इसलिए आप इनको धर्म ध्यान करने दो, आप इनको प्रसन्न चित्त रखो ताकि इनका मन प्रसन्न रहे, ये अच्छे से धर्म ध्यान करें, और आप इनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, इनको प्रसन्न रखो ताकि ये भी अच्छे से धर्म ध्यान करें और आपकी घर बार की भी व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। दोनों एक दूसरे के पूरक हो। लाए हो तो थोड़ी कद्र किया करो इनकी, और आए हो थोड़ी कद्र किया करो इनकी। दोनों आनंद से जियो। अरे जब परिणय बंधन में बंधे ही हो, जब बंधे ही हो, हम तो कहते हैं बंधना ही नहीं चाहिए, फालतू के काम है ये सब। उलझ गए, अब आप इनको कोसते रहते हो जी, आपको अब आप सहेलियों के बीच में बैठ के इनकी करते हो, ये भी अपने दोस्तों के बीच में आपकी करते हैं। बोले बिद गए बहुत बुरे, कमेंट्स करते हैं मालूम है कैसे कैसे। रोहित कैसे क्या बोल रहे थे उस दिन? अरे किसी के बारे में बोल रहे थे, हम तुम्हारी लड़ाई नहीं करवा रहे, चिंता नहीं करना। नहीं सोचे आज महाराज जी घर में पिटवाई करवाएंगे, नहीं किसी के बारे में कुछ बोल रहे थे ना, कि ये कुछ उस दिन ये सचिन भैया कुछ बोल रहे थे हमारे, अब ठीक है चलो, नहीं आज कछु नहीं कह रहे, मतलब एक दूसरे से ऐसे ये कमेंट्स करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं, ऐसा कह रहे थे। नहीं और कुछ कह रहे थे, ये नहीं कहा, ये तुम बहाना बना के बता रहे हो। अरे हमें मालूम है सब घर की कहानी, ठीक है चलो। तो आप इनको प्रसन्न रखो, आप इनको प्रसन्न रखो। क्यों? केवल आपकी पत्नी नहीं है, केवल आपकी गृहिणी नहीं है, ये जीव द्रव्य है। केवल आपका पति नहीं है, ये जीव द्रव्य है। इसके अंदर भी भगवान आत्मा बैठी पड़ी है। पर्याय का पति है पर इनके अंदर भी भगवान बैठा है। ये भी पर्याय की पत्नी है लेकिन इनके अंदर भी भगवान बैठा है। भगवान आत्मा देखो, भगवान आत्मा देखो, कभी लड़ नहीं पाओगे। पत्नी देखते हो इसलिए कसाई आती हैं, इनके ऊपर रोप झाड़ने का भाव आता है, हम इनको बिहा के लाए, पत्नी है, ऐसा देखते रहते हो इसलिए इनका तिरस्कार का भाव आता है। आप इनको पति देखते रहते हो इसलिए आपको तिरस्कार का भाव आता है। इनके अंदर भी भगवान देखो। जिस दिन मुनिराज बन जाएंगे, इसी पर्याय की बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये वैराग्य को प्राप्त करके, सचिन भैया, जिस दिन वैराग्य को प्राप्त करके मुनिराज बन गए, फिर ये देवी वेट क्या करेगी? फिर चौके लगाएगी, चौके लगाकर फिर कहेगी, वो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पधारो हमारे चौके में। मुनिराज कह रहे अब बताएंगे बिटिया, ऐसा नहीं करना, कषाय हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। श्राविका आपको पड़ गया है, आपकी विधि में लगी, आप तो नीची मुंडी करके चले जाओ। घर देखने नहीं जाना, पत्नी को देखने नहीं जाना, उसके घर की पवित्रता के लिए जाना। उस श्राविका का घर आपके चरणों से पवित्र हो जाएगा। हम लेके नहीं जा रहे, अब चिंता नहीं करना, नहीं तो सोचने लग जाओ हम पे ही डाका डाला इनने का। हमने कहा रोकर महाराज तुम हो कि हमारे घर पे डाका डाल रहे हो। जिसकी भवितव्यता प्रकट हो जाएगी तो सार भैया, जिसकी भवितव्यता प्रकट हो जाएगी उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और जिसकी भवितव्यता निर्मल नहीं है, बिगड़ चुकी है, उसको साक्षात तीर्थंकर भगवान भी आकर उपदेश देंगे तो भी उसको घर से निकाल के नहीं ले जा पाएंगे। ये तो परिणामों की धारा है जीव के। चलो भैया।
ध्यान की धारा, ध्यान की धारा। जिसके चित्त में मृग नैनी बसी पड़ी है, उसको भगवान नहीं देखते, उसको घर नहीं दिखेगा, उसको परिवार नहीं दिखेगा, उसको हर क्षण अपनी प्रेयसी नजर आती है, कुछ भी नजर नहीं आता। वो बेचारा वरुण को जीत कर ले आया। कौन? पवनंजय, हनुमान जी के पप्पा पवनंजय वरुण को जीतकर रावण के सामने पेश कर दिया। इतना बड़ा काम कर लिया, जिसको साक्षात रावण भी नहीं हरा पाया था, उसको जीत कर ले आए और उसको बंदी बना करके रावण के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसका आनंद नहीं आ रहा है। घर में नगर में प्रवेश करते ढोल नगाड़े बज रहे हैं, गान हो रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, उसका आनंद नहीं आ रहा। क्योंकि बरसों बाद कुछ क्षण के लिए तो प्रिया का मिलन हुआ था, उसको ही छोड़ के जाना पड़ा था युद्ध में, पुनः वापस आया हूँ। उसकी नज़रों में तो मात्र अंजना झूल रही थी। कब हो, ये सब तो चल रहा है, चलता, कब हो अंजना से मिलन को हो जाए, कब हो अंजना से मिलन हो जाए। हर क्षण बस अंजना ही अंजना नजर आ रही थी। और ऐसे समय में भैया, कभी अनुभव किया होगा आप लोगों ने ऐसे समय में ये लगता है पनवेसरे तुम्हें जो करने जल्दी से तो कर लो तो हम जाएं। नहीं बोल रहा है किसी? विवाह हुआ था, ज़्यादातर यहाँ पे सब मैरिड बैठे हुए हैं। तो जब विवाह हुआ था और कहीं पाँव पकड़ाई चल रही है, तो कहीं मुंह दिखाई चल रही है, कहीं मुँह चायनो चल रहा हो, जे चल रहा हो, वो चल रहा हो, तब कमर में चल रहा था, अरे पनवेसरो तुम्हें जो निपटाने जल्दी निपटा लो, हमें अपनी प्रिया से मिलन करने दो। बोले महाराज तुम्हें कहाँ से पता? बोले महाराज तुम्हें कहाँ से पता? तुमने तो शादी करी नहीं, बारातों में बहुतों की गए हम। ये संजीव भैया की बारात में खूब नाचे थे हम। सब देखते रहते थे। संजय भाई तब नहीं समझ में आती थी, वे सब विषय अब गे बनते हैं तो लगता है कहाँ पड़ा था जीव, किस में आनंद मना रहा था जीव। परम आनंद, परम सुख की जो दशा थी, उसको छोड़ करके गली कूचों में घूमते नाचते नूचते में आनंद मना रहा था। उसको लग रहा था यही मस्त है, यही परमानंद है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जब यहाँ से ऊपर वहाँ से ऊपर उठे तब पता पड़ा वो तो सब पागलपन था, वो तो सब पागलपन था। जहाँ आनंद था उसको तो मैं खोज ही नहीं पाया था, और पागल बना दुनिया के कार्यक्रमों में घूमते फिर रहा था, उसमें मौज मनाते फिर रहा था। बाद में पता लगा, ठीक है जब जागे तभी सवेरा सही। बेचारा नहीं जाग पा रहा, अभी भी लग रहा है पनवेसरो जल्दी निपटाओ तुम्हारे कार्यक्रम, हम जाके अंजना से मिले। भागा भागा, सारे कार्यक्रम जैसे पूरे हुए, भागा भागा पहुंचा कहाँ? अंजना के महल में। देखा वहाँ तो अंजनी है नहीं, इधर खोजता है उधर खोजता है, कभी इस कमरे में जाता है। देखो कल का पूरा आनंद क्या है, वो बच्चों की चिल्ला चोच में सब आनंद चला गया। बड़े उत्सव के साथ हनुमान का जन्म कराने वाले थे हम, पर हमने सोचा आज 15 अगस्त है, आज लड्डू तो बटेंगे, तो आज ही जन्म करा दो तो कम से कम सबका मुँह मीठा हो जाएगा। कहे हमारे प्रदीप भैया तो लड्डू खिलाते नहीं जन्म के उपलक्ष्य में। भी सोच रहे होंगे महाराज हवाई मिलेगा। अरे मजे लेते रहते हम तो बीच बीच में सबके। तो कुछ भी चैन नहीं, कुछ नहीं, सब तरफ देखता रहा, इधर झांका उधर झांका, इधर देखा उधर, कहीं भी अंजना नहीं मिली। बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया, मन बहुत व्यथित हो गया, दुखी हो गया। मेरी प्रिया कहाँ चली गई, क्यों नहीं मिल रही है? तब एक बच्ची घूम रही थी वहाँ पे, उससे पूछा अरे बालिके अंजनी को देखा क्या? तो उसने कहा राजन अंजनी तो महल में नहीं रहती हैं। क्यों? अंजनी महल में क्यों नहीं रहती? तो कहा उनको तो आई माँ ने घर से बाहर निकाल दिया। वो उसके तो शरीर से जैसे प्राण ही बाहर खिसक गए हों, शरीर में जान ही ना बची हो। किस कारण से घर से बाहर निकाल दिया ये तो मुझे नहीं पता, ये तो बड़े लोग बताएंगे, बच्चे क्या बता पाएंगे। जितना पता था उतना बताया। तुरंत ही पवनंजय ने खोजबीन की, पता लगाया बात क्या है। तो पता लगा कि
गर्भ धारण होने के कारण से माँ ने लांछन लगा करके सासू माँ ने और घर से बाहर भगवा दिया। कुछ नहीं पूछा कहाँ गई क्या हुआ, कुछ भी नहीं, तुरंत भागा भागा दिमाग दौड़ाया कहाँ गई होगी कहाँ गई होगी, तो क्या नजर आएगा? आपको कितने अच्छे से पता है क्या नजर आएगा? मैं के गई होगी। तुरंत विमान पे सवार हुआ, प्रहसित को पकड़ा। एक परम मित्र उसके साथ हमेशा लगा रहता था, प्रहसित। वो मंत्री भी था और पवनंजय का घनिष्ठ मित्र था, इसलिए उसने तुरंत ही प्रहसित को बुलाया और तेज गमन करने वाले विमान पर सवार हुआ और सीधा पहुंचा कहाँ? प्रहलाद, राजा प्रहलाद के नगर में। वहां जैसे ही पहुंचा, जैसे ही प्रहलाद ने सुना विजय उपरांत हमारे दामाद जी या नगर में पधारे हैं, बड़ा तुरंत ही जैसे ही पता लगा दामाद जी पधारे हैं, तुरंत ही उत्सव। उनने बोला भैया ये सब बंद करो, अभी कुछ नहीं चाहिए, पूड़ी पराठे तुम्हारे तुम अपने पास रखे रहो, पकवान तुम्हारे अपने पास रखो, हमें तुझे बताओ अंजनी कहाँ है? ऐसे समय में कहाँ पूड़ी भा रही है, कहाँ पकवान भा रहा है, कहाँ खीर भा रही है? ना तो उसको प्रहलाद के द्वारा किया गया सम्मान भा रहा था, ना ही महल में आगबानी भा रही थी, ना ही उसको कुछ भी नहीं रुच रहा था, ना मिष्ठान पकवान कुछ भी नहीं रुच रहा था। वो तो केवल एक प्रश्न चाह रहा था, मेरी अंजनी कहाँ है? सभी की गर्दन नीचे हो गई। वह समझ गया कि इन लोगों ने भी, इन क्रूर लोगों ने भी, इन कसाई लोगों ने भी मेरी अंजनी को आने नहीं दिया, बाहर भगा दिया। वहीं के वहीं वापस हो गया। प्रहसित से बोला, प्रहसित कहाँ ढूंढूंगा? कुछ भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कहाँ चली गई है, कहाँ ढूंढेंगे उसको? प्रहसित ने, अच्छा मित्र का काम यही होता है, धीर बंधाता है, बुरे वक्त में समय देता है। भैया ये समय होता है मित्र की पहचान का, ये समय है मित्र की पहचान का। ऐसे तो आपके गले में हाथ डाल के घूमेंगे, जब धन है, मान है, सम्मान है, सब अच्छा मिल रहा है, तब तो गले में हाथ डाल के घूमेंगे। बच्चों सुन लेना आज मित्र की पहचान। मित्र, आचार्य गुरुदेव बोलते हैं, मित्र पैंदी के समान होना चाहिए, ना कि बटलोई के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होना चाहिए। मित्र लोटे में, बटलोई में जो नीचे पैंदी लगी होती है, उस पैंदी के समान होना चाहिए, ना कि ऊपर ढके ढक्कन के समान। जब पानी गर्म होता है, उबाल आता है, ढक्कन फिक जाता है, पर जब भी ताप दिया जाता है, पैंदी सबसे पहले ताप अपने ऊपर झेलती है, उसके बाद लोटे तक, बटलोई तक ताप देने जाती है। ऐसे ही आपके जीवन में कोई कष्ट आए, मित्र सबसे पहले खड़ा हो जाए आपके कष्ट के निवारण के लिए। वो कहे, ये कष्ट पहले तुझे मेरे ऊपर आना पड़ेगा, तब तू मेरे मित्र तक पहुंच सकता है, मुझे पार किए बिना तू मेरे मित्र तक नहीं पहुंच सकता। वही मित्र सच्चा मित्र है। जब आपके पास फूटी कोड़ी भी ना बचे, तब आपके पीछे पीछे चले, उसका नाम मित्र है। संपत्ति थी, धन थी, खूब लुटा रहे थे उसके ऊपर, तब आगे पीछे घूम रहा था, वो मित्र नहीं है, वो मित्र नहीं है। इसलिए मित्र की बनाओ, खूब बनाओ, परीक्षा जरूर कर लेना एक बार कि ये सच्चा मित्र है कि नहीं है। मुझे बड़े अच्छे से एक घटना बार बार याद आती है संजू भैया। जिस समय बिनौली निकल रही थी, अबरार भाई से थोड़े दिन पहले ही मेरा झगड़ा हो गया था किसी बात को, चंचल आंटी के नाली वाली को लेकर के थोड़ा सा कुछ वाद विवाद हो गया था। पर जिस दिन बिनौली निकली, 6 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिस दिन बिनौली निकली, तीसरा चौथा घर उसी व्यक्ति का पड़ा था जो हाथ में माला और अगरबत्ती और दीपक लिए खड़ा हुआ था। मुस्लिम होने पर भी, मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति था, पर उसकी आस्था देखो, उसका विश्वास देखो। लड़ लिया उस समय, मैं तो उसको अपना शत्रु देख रहा था, पर मुझे पता पड़ा न मैं शत्रु न च मैं प्रिया। कौन शत्रु, किसका शत्रु, कैसा शत्रु। मैं घोड़े पे बैठा बैठा उस समय आंसू बहा रहा था। अखिलेश भैया, मैं थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ, मैं मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी में, थोड़ा दयालु टाइप का हूँ, भावुक हो जाता हूँ जल्दी में, अभी भी हो गया। मैं घोड़े पे बैठे बैठे आंसू बहा रहा, मैं क्या सोच रहा,
ओ 6 महीने से मैं इस व्यक्ति को मेरा शत्रु देख रहा था, 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था किसी दिन जगह मिलेगी इसको जरूर सबक सिखाऊंगा। पर वही व्यक्ति पहला मिला बेचारा जो हाथ में माला और हाथों में दीपक लिए खड़ा था, उसका पूरा का पूरा परिवार, मैं, पत्नी, बच्चों के साथ, क्योंकि उसके बेटा हमारा दोस्त था और बच्चियों के साथ भी अच्छे, पहले उनसे अच्छे से रिलेशन थे। पर ऐसे होता, वो तो अड़ोसी पड़ोसी से हो जाती किसी न किसी बात को लेकर के। पर बात ये थी पूरे परिवार के साथ वो आरती उतारने, अगरबत्ती लगाने के लिए खड़ा हुआ था। मैं सोच रहा मैं इसको शत्रु देख रहा हूँ, ये तो मेरा परम मित्र है, वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए खड़ा हुआ है। पूरे घोड़े पे बैठा भैया, पूरे पंचशील नगर में घूमते घूमते मैं केवल एक ही दृश्य के बारे में, मेरी आंखों के सामने केवल एक ही दृश्य झूलता रहा। जिसे शत्रु देख रहा था वो तो मेरा मित्र था। किसे शत्रु देखते हो, किसे शत्रु देखते हो? जिन्हें मित्र बना के रखे हो, मित्र बना के रखे हो, आवश्यक नहीं, जरूरत पड़ने पर वे तुम्हारा साथ दें। हो सकता है जिसे तुमने शत्रु बना के पूरे जीवन भर देखा है, अंत समय में जब आवश्यकता पड़ी थी वही शत्रु तुम्हारा मित्र बन के खड़ा था। शत्रु बहुत दूर भाग गया था, मित्र बहुत दूर भाग गया था। इसलिए जगत में कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। वही मित्र है जो बुरे वक्त में आपके पीछे खड़ा हो, आपके सामने खड़ा हो, वही मित्र है। और ये व्यवहार की बातें हो गई। निश्चय से न कोई शत्रु न कोई मित्र, मेरा परिणाम मेरा शत्रु है, मेरा परिणाम मेरा मित्र है। और परम शुद्ध निश्चय से ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है, मैं तो परम शुद्ध चैतन्य द्रव्य आत्म द्रव्य हूं। बस, अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। प्रहसित को पकड़ा, भागा, प्रहसित ने उसको धैर्य बंधाया। अरे मित्र, इतने विवल क्यों होते हो, इतने आकुल व्याकुल क्यों होते हो? पृथ्वी है ही कितनी बड़ी, वैसे तो बहुत बड़ी है। आप लोग शिखर जी जाते हो, अब हम क्या करें भैया, हमसे छोटी कथा हो नहीं पाती है। नहीं, महाराज हमसे बोलते हैं तुम्हें तो कितना भी टाइम दे दो, 2 घंटे ही बिठा दोगे ना तो भी तुम्हारे लिए कथा छोटी पड़ जाती है, टाइम कम ही पड़ जाता है, कथा बड़ी हो जाती है। हम अगर हमें याद आ जाती, शिखर जी चढ़ते हैं ना तो कोई से पूछो भैया कितना बचा है, बस वो टोंक दिख रही है तो धैर्य बंध जाता है, वापस से हिम्मत आ जाती है। अरे ठीक है चल जाएंगे, इतनी से तो बची, वो दिख रही है, तुम्हें क्या पता, फिर ऐसे घूमना है, फिर ऐसे घूमना है, फिर ऐसे घूमना है, फिर मिलेगी, पर टोंक दिख, वो तो दिख रही, बस चढ़ जाता है व्यक्ति। ऐसे ही पृथ्वी है ही कितनी सी, तुम क्यों विलाप करते हो, क्यों चिंता करते हो? इतनी सी पृथ्वी है, हम ढूंढ लेंगे हमारी अंजना को। धैर्य मिला, थोड़ा राहत मिली कि ठीक है मिल जाएगी, आशा मिल गई। पर आशा और निराशा के बीच में बेचारे पूरा दिन भर खोजते रहे, दिन भर खोजते रहे। जब कहीं पूरा नगर खोज मारा, फिर नगर के आसपास के जितने भी वन थे, उद्यान थे, सब खोज मारे, कंदराएं, गुफा सब देख मारी, पूरे दिन भर में कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। शाम को हार थक के बहुत दुखी होकर के पवनंजय जब वो घर से चले थे तो विमान लेके चले थे। ससुर के यहाँ आकर उनका एक प्रिय हाथी था, उस हाथी को उन्होंने वहाँ से विमान वहीं छोड़ा, हाथी को लिया और हाथी को लेकर निकले थे। तो उधर उन्होंने हाथी को बंधन, अब तुम नहीं तो हम प्रश्न जाता भैया घर से तो विमान में निकले थे, हाथी को कैसे खड़ा कर लिया? तो उन्होंने हाथी को वहीं विराम दिया और हाथी से उतरकर एक वृक्ष की छांव में बैठ गए। प्रहसित से कहा, प्रहसित तू घर जा, क्योंकि सभी परिवारजन और सभी हमारे इष्टजन गुरुजन सभी मेरी चिंता में दुबले हो रहे होंगे, सभी चिंता कर रहे होंगे मेरी, इसलिए तू घर जा। उनको समाचार दे कि पवनंजय तब तक घर में प्रवेश नहीं करेगा जब तक अंजनी को साथ नहीं ले आएगा, और यदि अंजना नहीं मिली तो अपने प्राण छोड़ देगा, पुनः नहीं आएगा। बहुत मना किया उसने, बहुत कहा, परंतु भैया राजा है, भले ही मित्र है लेकिन वो राजा है, तो राजा से थोड़ा डर के तो रहना ही पड़ता है। सुनो शुभ, भले ही कितनी सरल हृदयी हूँ
माता पिता भले ही कितने ही सरल हृदय हों, अपने को माता पिता की नज़रों के नीचे रहना चाहिए। अच्छे पुत्र का कर्तव्य होता है, अच्छा बच्चा है वैसे, मम्मी कल तारीफ कर रही थी उसकी, अच्छा संस्कारी बच्चा है। बेही बेटे संस्कारी कहलाते हैं, बेही बच्चे सम्मान को प्राप्त होते हैं, बेही बच्चे उन्नति करते हैं। जो बच्चे अपनी माता पिता की नज़रों में वास करते हैं, नज़रों के नीचे रहते हैं, जो अपने माता पिता से नज़र लड़ा के बात करने लग जाते हैं, उन बच्चों का उत्थान वहीं रुक जाता है, वे बच्चे पतन को प्राप्त होते हैं। निश्चित है, निश्चित है। इसलिए माता पिता की कद्र करो, माता पिता के नज़रों में जियोगे, तुम्हारा उत्थान होगा, लोक में तुम्हारा यश फैलेगा। इसलिए मंत्री ने आज्ञा को स्वीकारते हुए प्रहसित भवन की ओर वापस चला गया और हाथी से भी उसने कह दिया, हे मित्र, तू मेरा प्रिय है, मैं तुझे अपने मित्र की भांति देखता हूँ, परंतु मेरी बड़ी विडंबना है, तू मेरे साथ कहाँ कहाँ तक घूमेगा। मुझे तो मेरी प्रिया को ढूंढना है, तुझे मैं क्यों कष्ट देता हूँ। इसलिए मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू यथा योग्य स्थान पर तू वापस चला जा, अथवा तेरा मन करे तो तू यहीं इस वन में अपने और हाथी झुंड के साथ रह करके और तू मन चाहे भोगों को भोग, तू सरोवर का पानी का पान, जल का पान कर, तू बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पल्लव हैं, उन पल्लवों का हरी हरी घास है, उसका पान करते हुए तू यहाँ सुख से रहे। परंतु मैंने बोला, सच्चा मित्र लोटे की पैंदी के समान होता है, बुरे समय में मित्र का साथ नहीं छोड़ता। समझ के रखना भैया, नितिन भैया, सच्चा मित्र बुरे समय में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। हाथी ने भी अपनी सूंड को नीचे करते हुए, अपनी गर्दन को नीचे करते हुए इस बात का संदेशा दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक आप परेशान हो, जब तक आपके ऊपर बड़ा संकट दूर नहीं हो जाता है, तब तक मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। इधर हारा थका पवनंजय वृक्ष के नीचे विश्राम करने लग गया और दिन भर का हारा थका था। और दिन भर का क्यों, महीनों महीनों वर्षों का हारा थका था बेचारा, युद्ध लड़ने गया था, तब से घूमी फिरी तो रहा था, इसलिए वर्षों का हारा थका था। पड़ते ही उसको गहरी नींद आ गई। इधर घर में जब प्रहसित पहुँचे, उन्होंने जाकर संदेशा दिया कि पवनंजय ने ऐसा ऐसा कहा है। सारे वो माँ अपने सीने को, छातियों को अपनी दोनों हथेलियों से पीटते हुए बहुत तेज रुदन करने लग गई। दोनों आंखों से इतनी लंबी लंबी आंसुओं की धाराएं बहा दी कि वे आंसुओं की धाराएं चरणों को पखारने लग गईं। ऐसी आंसुओं की धारा बहाते हुए तो माँ ने रुदन करते हुए कहा, हाय हाय, मुझे भागिनी ने कितना बड़ा पाप कर लिया। बिना परीक्षा किए सती जैसी बेटी को मैंने बन बन भटकने के लिए मजबूर कर दिया। हे मेरे पुत्र, तू कहाँ चला गया अपनी माँ से रूठ करके? तेरा ऐसा जाना उचित नहीं था माँ को छोड़ करके। अब रोने से क्या होता है? कैकेयी अब तू कितनी भी पछता, तेरे ऊपर कलंक लग चुका है कि तूने अपने ही पुत्र को वनवास दिला दिया। हे माँ, तू कितनी भी विलाप कर, कितनी भी रो, कितनी भी रोदन कर, पर तेरे रोदन करने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी बहू को बाहर फेंकने का, तूने अपनी ही बहू को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। तूने बहुत बड़ा पाप कर लिया। तेरे माथे पर जीवन भर नहीं, युगों युगों तक के लिए कलंक लग गया। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचा करो इसका फल क्या होगा। पहले परीक्षा करो कि बात में कितनी सत्यता है, तब किसी निर्णय पे पहुंचो। बिना परीक्षा के पुनः तुरंत किसी निर्णय पे मत पहुंचो। क्यों? आपका शंका का निर्णय आपके बसे बसाए घर को बर्बाद कर सकता है। आपका शंका में किया गया निर्णय हरी भरी खेती को नष्ट कर देगा, हरी भरी बगिया के फूलों को उजाड़ देगा। इसलिए पहले शंका उत्पन्न भी हो तो मेरा अपना ये मंतव्य है कि यदि
कोई शंका उत्पन्न किसी के प्रति होती भी है, पहले उसके साथ बैठ जाओ, उससे बोलो मुझे ऐसी बात आपके बारे में पता पड़ी है, इसमें कितना सत्य है कितना असत्य है आप बताओ, और मैं पूरे भरोसे के साथ सुनूंगा। जो सत्य है उसको कहना, क्योंकि यदि आप सत्य कहोगे गलती होने पर भी मैं आपको क्षमा करने का पुरुषार्थ करूंगा, इसलिए असत्य मत कहना। उसके साथ बैठ के शांति से बात कर लोगे, सत्यता का ज्ञान हो जाएगा, आपका घर, आपका परिवार, समाज बर्बाद होने से बच जाएगा, उजड़ने से बच जाएगा। इसलिए पहले निर्णय करो, पहले सत्य जानो फिर निर्णय करो। सत्य नहीं जाना था, निर्णय कर लिया था, बहू से भी हाथ धो बैठी, बेटे से भी हाथ धो बैठी। विलाप करते हुए, रुदन करते हुए माता पिता दोनों ने तुरंत आदेशित किया कि समस्त वानरवंशी राजाओं को, समस्त राक्षस वंशी राजाओं को यह समाचार दिया जाए, जैसे भी हो जहाँ भी हो, हमारे पवनंजय और अंजनी को खोज करके लाने का काम आपका है। बड़ी बड़ी सेनाओं की टुकड़ियाँ, बड़े बड़े राजे महाराजे सब पवनंजय और अंजना की खोज में निकल पड़े। कभी इस वन को खोजते हैं, कभी उस वन को खोजते हैं, कभी नदी के तट को देखते हैं, तो कभी किसी कंदराओं में, कभी किसी गुफाओं में, तो कभी अनेक अनेक बाग बगीचों में, नाना नाना प्रकार के स्थानों में, नाना नाना नगरों में खोजते खोजते कई दिन व्यतीत हो गए। और आकाश मार्ग से बहुत सारे राक्षस वंशी और विद्याधर वंशी राजे जा रहे थे। उधर यही बात किनको पता लग गई? यही बात पता लग गई उनको अंजनी के मामा प्रतिशूर्य को पता लग गई कि पवनंजय आए थे और उन्होंने ऐसा नियम कर लिया। अब चर्चा जब चलती हैं तो आप लोगों के पास भी एक बात ये है ना, टेलीग्राम, कहीं से कहीं दुनिया में कहीं बात पहुंचाना हो, एक महिला कान में डाल दो और उनको बोल दो बहन हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम कोई को मत बताइए। रातों रात पूरे छिपटोला को पता लग जाएगा, पूरे आगरा नगर को पता लग जाएगा। क्या बात है। और सब कहेंगे एक ही बात कि देखो हमें बात पता लगी, तुम हमारी परम सहेली हो ना, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं, कोई को कही हो मत। पूरे आगरा में दूसरे दिन सुबह पूरे आगरा में हल्ला हो गया। ऐसे ही जब इतनी बड़ी घटना घट गई, पवनंजय बहुत उत्कट योद्धा थे और सभी के राजाओं के शिरोमौर्य थे। जब इतनी बड़ी घटना घट गई तो फिर पता तो पड़ ही जाता है। उड़ती उड़ती खबरें ऐसे पहुँचते पहुँचते प्रतिशूर्य के पास भी पहुँच गई। वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को जाना, उधर अंजनी को बताया, पवनंजय ऐसा नियम लेकर के वन वन में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। वो बेचारी तो सोच करके हाय मेरा दुर्भाग्य, मेरा फूटा भाग्य, कैसा पाप करके आई हूँ मैं। जहाँ से देखो वहाँ से हताश निराशा ही निराशा मिलती है, कहीं से भी आशा की एक किरण भी दिखाई नहीं देती है। पति युद्ध में विजय होकर आ गया तो समागम होने से पहले ही बिछुड़ गया, मिलने से पहले पुनः बिछुड़ गया। कहाँ खोजेंगे अब? हे नाथ, आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली? ऐसी प्रतिज्ञा करके आपने पुनः अपने आप को मुझसे कहाँ खो दिया है? अब मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूंगी? ऐसा रुदन करती विलाप करती करती और वो भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। हनुमान अब छोटे से नहीं बचे, अब बड़े हो गए हैं। हनुमान अब तक युवराज हो चुके हैं। अब वो तो हम बता रहे हैं कहानी, इसलिए कल उत्पन्न किया था, आज युवराज करा दिया। इस घटना को समय बीतते बीतते वर्षों वर्ष निकल चुके थे। हनुमान अब तक युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने तुरंत ही जल्दी से शीतल जल मंगाया कि चंदन का जल मंगा करके और चंदन के जल से अपनी माँ का सिंचन किया। उससे उनकी जो तंद्रा थी, उनका जो मूर्छा थी, वो उनकी मूर्छा दूर हुई। तब गाढ़ आलिंगन देते हुए उन्होंने अपनी माँ को कहा, सांत्वना दिलाई कि माँ तुम चिंता क्यों करती हो, विश्व इतना बड़ा नहीं है, मैं अवश्य पिताजी को ढूंढ कर लेकर आऊँगा। ऐसा कहते हुए और जैसे ही वह जाने के लिए उद्यत हुआ, तुरंत मामा ने रोक लिया, बेटा तुम्हें अपनी माँ को संभालना है, तुम्हें यहाँ पर राज्यभार देखना है और हम तुम्हारे पिताजी को यानी अंजनी को, पति को हम सभी लोग ढूंढ के लाएंगे।
वो बड़े बड़े राजे महाराजाओं के साथ वह पृथ्वीसूर्य भी उन पवनंजय को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बताओ, पूरे पूरे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया, पूरी विद्याधरों की नगरियां एक ही काम में लग गई। पुण्य आत्मा जीव होता है तो ऐसे ही होता है, सब अपने अपने काम छोड़ करके उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। पाप आत्मा जीव होता है तो सिक्के भी बांटे सोने के तो भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। ये सारा पुण्य पाप का खेल जगत में चल रहा है। कमाओ, कम से कम कुछ कमाओ, दुकानदारी मत चलाते रहो, कमाओ तो कम से कम ऐसा पुण्य कमाओ, भगवान की भक्ति ऐसी करो जिससे ऐसा पुण्य इकट्ठा हो, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो पुण्य इकट्ठा कर लो कि आपके पीछे 25-50 खड़े हो जाएं। इतनी पुण्य तो इकट्ठा कर लो। हालांकि वो काम का नहीं है, बेकार है, वो सब तो नष्ट हो जाता है। सभी लोग बड़ी चिंतातुर होकर के पवनंजय को खोज रहे थे। तभी आकाश मार्ग से विमान से जाते हुए सारे विद्याधर वंशी, जो वानर वंशी और राक्षस वंशी योद्धा थे, वो आकाश मार्ग से खोजते खोजते चले जा रहे थे। कभी समुद्र के तट तो कभी नदी के तट आदि आदि को देखते जब चले जा रहे थे, उनको वह हाथी दिखाई दे गया। पवनंजय तो सो रहे थे वृक्ष के नीचे, पर पास में ही खड़ा हुआ वह हाथी जो सुंदर वृक्ष के पल्लवों को चुन चुन कर अपने मुख का ग्रास बना रहा था, अपनी क्षुधा वेदनी की पूर्ति कर रहा था, ऐसा वह विशाल काय श्वेत हस्ती वहां पर दिखाई दे गया। सभी ने जान लिया, अरे ये तो पवनंजय का हस्ती है। तुरंत ही उन्होंने अपना विमान, निश्चित ही पवनंजय यहीं पर होंगे, विमान नीचे उतारा। और जैसे ही विमान नीचे उतारा, पवनंजय को देखकर गदगद हो गए, हर्षित हो गए। हो, जिसकी खोज कर रहे थे, महीनों बीत गए जिसकी खोज में, आज मिल गया। और इधर जैसे ही पवनंजय की निद्रा खुली, तुरंत ही उन्होंने देखा, उन्होंने कह दिया, मौन धारण कर लिया, इशारे से ही कह दिया, मेरा नियम है कि जब तक अंजना नहीं मिल जाएगी मैं भवन में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं यहीं पड़ा रहूंगा, यहाँ बैठे बैठे मैं अपना दम तोड़ दूंगा, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। जब तक आपस में मान मनुआ चल रहे थे, अरे चलो मिल जाएगी अंजना, ऐसा वैसा, ये सब बातें जब तक चल रही थी, तब तक खोजते खोजते वहाँ से पृथ्वीसूर्य भी उनको सब भीड़ भड़ाका दिख गया, क्या शोरगुल है, क्या हो रहा है। और वहाँ से पृथ्वीसूर्य ने भी देख लिया, उन्होंने भी अपना विमान नीचे उतारा और देख करके पवनंजय को देख करके हर्षित हो गए। तब उन्होंने निवेदन किया कि हे पवनंजय, तुम चिंता को नष्ट करो और चिंता नष्ट करके तुम चलो, अंजनी से तुम्हारा समागम का समय आ गया है और आपको भी घर जाने का समय आ गया है। हमने सोचा तो था आज कहानी पूरी कर देंगे, पर सोचने से क्या होता है, होता तो वही है जो होता है। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्राणम, नमो लोय सब साहूणम।